हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अच्छी हूँ, आई होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। अभी चल रहा है नवरात्र, तो ये मेरा नवरात्र का डे 2 का ब्लॉग है। जब मैं अपने पूजा रूम में गई थी पूजा करने के लिए, मतलब ये मेरा पूजा रूम तो नहीं है, बट मैं यहीं पे नवरात्र कर रही हूँ, मतलब कलश स्थापना की है। तो सबसे पहले मैं दिया जलाने के लिए आ गई थी। अखंड दीप जो होता है, तो उसको जलाने के लिए ना सबसे मतलब कि ठीक से करने, साफ़ वगैरह बत्ती वगैरह साफ़ करने के लिए ना, उससे पहले दूसरे एक और दिया रखना पड़ता है। उसको जलाने के बाद जो बाती उसको ठीक करते हैं, घी डालना है, घी डालते हैं। उसके बाद जो दिया जला के रखे थे, फिर उसी से अखंड दीप को फिर से जलाया जाता है। तो ऐसे ही किया जाता है साफ़ वगैरह, तो मैं भी ऐसे ही कर रही थी। उसके बाद एक और दिया मैं जलाऊंगी पूजा करने टाइम। एक और दिया जलते रहना चाहिए, पंडित जी ने बोला था। मैं एक और दिया जला रही हूँ। उसके बाद दुर्गा माँ को मैं स्नान कराऊंगी। उसके बाद डेली का जो पूजा होता है, इसी तरीके से पंडित जी बता के गए थे, मतलब कि स्नान कराना, सिंदूर लगाना, फूल चढ़ाना, फल प्रसाद वगैरह चढ़ाना। उसके बाद छोटा सा हवन करते हैं और हम पाठ पढ़ते हैं। पाठ पढ़ना मतलब कि पूरा बुक मुझे एक दिन में कंप्लीट करना है, मतलब पूरा 13 अध्याय। और रात्रि सूत्रम कवच वगैरह हो जाता है, क्षमा याचना, ये सब बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब दिन में सुबह में पूजा करती हूँ तो आधा पाठ कर लेती हूँ, आधा शाम में करते हैं, क्योंकि एक टाइम में नहीं हो पाएगा मेरे से। सुबह हो जाता है 3 घंटा, सुबह हो ही जाता है, शाम में भी 3-4 घंटा हो ही जाता है, क्योंकि आरती वगैरह भी करना रहता है पूजा करने के बाद। तो यहाँ पे देखिए मेरा पूजा हो रहा है। अब डेली का जो भी नवरात्र का पूजा रहता है, तो मैं डेली ब्लॉग नहीं बनाऊँगी, क्योंकि डेली तो एक ही पूजा होता है ना, तो मैं नहीं करूँगी। अष्टमी के दिन से मेरा ब्लॉग आएगा, मतलब अष्टमी का और नवमी का ब्लॉग आएगा। आज डे 2 था, तो आज मैं हरे रंग का ग्रीन कलर का साड़ी पहनी हूँ, क्योंकि आज ग्रीन कलर का पहनना था। तो यहाँ पे देखिए मेरा पूजा हो गया था, तो मैं प्रसाद दे दी थी। जो भी प्रसाद था मेरे पास, सेब, केला, अनार, संतरा, लड्डू, बतासे, पंचमेवा, बादाम, मिश्री, ये सब चढ़ा दिए थे, बतासा। लेकिन यहाँ पे चढ़ाते ही ना चींटी लोग बहुत जल्दी आ जाता है। उसका मेरा प्रसाद हो गया, तो मैं अगरबत्ती भी जला लूँगी। सभी के घर में ना अलग अलग तरीके से पूजा होता है। मेरे घर मतलब कि मुझे पंडित जी ऐसे बताए थे, तो मैं ऐसे कर रही हूँ। आप लोग को जिस तरह से बताएं आप वैसे कर सकते हो, लेकिन ये तो डेली का पूजा है, नॉर्मल इसी तरीके से पूजा होता है। मेरा देखिए छोटा सा हवन भी हो चुका है। तो मैं यहाँ पे जो जौ कलश के नीचे रखा हुआ है, उसमें भी सुबह शाम पानी का छिड़काव करते ही है, क्योंकि जब तक छिड़काव नहीं करेंगे तो वो तो जन्मेगा ही नहीं। मेरा पूजा हो चुका है, मतलब आरती रह गया, तो पाठ करने के बाद ही मैं आरती करूँगी। और पाठ करने टाइम मैं नहीं रिकॉर्ड करती हूँ, अच्छा नहीं लगता है। पिछले ब्लॉग में तो मैं रिकॉर्ड की थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड पाठ पढ़ रहे थे, तो मैं हल्का सा रिकॉर्ड कर ली थी। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं, उसके बाद मोबाइल से ही मैं आरती करूँगी। तो वो भी मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी, क्योंकि पिछले ब्लॉग में मैं आरती का भी रिकॉर्ड की थी पूरा, बट पूरा नहीं डाले। यहाँ पे देखिए प्रसाद उतार लिए, क्योंकि मेरा पूजा भी हो चुका है, आरती भी हो चुका था। और दिया देख सकते हैं अभी भी पूरा गर्म हो गया और काला हो गया कपूर से। तो मैं कपूर और दिया बाती दोनों से आरती करती हूँ। यहाँ पे जो भी मेरा प्रसाद है सारा उतार लिए। अब ये सारा प्रसाद बच्चे लोग को मैं भी बांट देंगे, और मैं भी खा लूँगी उसमें से। सबको बांट के बगल में ही यहाँ पे आंगनबाड़ी है, मैं वहीं पे जाके बांट देती हूँ।
यहाँ पे ये रहा अनार जो कि मैं खा रही थी। ये सारा कपड़ा ना मैं रात को ही धो ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़ा हो जाता है ना, तो दिन में नहीं धो पाते, इसलिए मैं रात में ही धो ली थी और रात में ही पसार दिए थे। और कपड़ा भी सूख गया, तो मैं चली गई थी छत पे कपड़ा लाने के लिए। यहाँ पे देख ही सकते हैं मेरे छत पे कितना सारा आ गया। लतीस को कहते हैं, ये है भुआ का, कितना सुंदर सा हो चुका है ना। फूल भी निकल गया इसमें, छोटा सा निकल भी आया है। ये है कैता का, जो हम डेली ब्लॉग में आप लोग को दिखाते हैं। ये छोटा सा था, उसका धीरे धीरे बहुत जल्दी जल्दी ये बड़ा होता है। देखिए कितना बड़ा सा हो गया ना, 3-4 हो चुका है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं बार बार जाकर देखती हूँ डेली, मतलब इसको देखना ही है। ये नज़ारा देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। शाम के टाइम ज़्यादा, पहले मैं डेली जाती थी छत पे शाम के टाइम, बट अब नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि नवरात्र स्टार्ट हो गया है ना, तो शाम में भी पूजा रहता है। सुबह भी मैं नहा के पूजा करती हूँ, फिर शाम में भी नहा के ही पाठ करते हैं और पूजा वगैरह करते हैं, इसलिए मैं नहीं जा पाती हूँ छत पे। लेकिन पूजा करने के बाद मैं जाती हूँ, दोपहर हो जाता है, मतलब 11 बज जाता है। कपड़े उठा के आ गए हैं, जा रहे हैं चेंज करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। कल भी बहुत ज़्यादा गर्मी था, आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये सब लगा हुआ है, बहुत खुजली दे रहा। खोल के जा रहे हैं, नाइटी पहनेंगे, फिर शाम में नहाएंगे, फिर शाम में पाठ भी पढ़ना है, क्योंकि अभी आधा पाठ पढ़े हैं, बाकी शाम में पूरा पाठ करेंगे। और आज है नवरात्र का डे 2, तो आज ग्रीन कलर का पहना था तो ग्रीन कलर का पहने। कल था नवरात्र का पहला दिन, उस दिन पीला पहना जाता है, तो उस दिन पीला पहने थे, आज ग्रीन। कल शायद भूरा पहनना है। भूरा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हल्का हल्का गोल्डन टाइप या पता नहीं क्या, वही पहनेंगे। भूरा जैसा ही लग रहा है। मिलते हैं शाम में। मैं शाम में आ गई थी पूजा करने के लिए नहा के, और न्यू वाला नाइटी पहन के। नया ही पहनना रहता है, मतलब जूठा और पुराना वगैरह नहीं पहन सकते हो आप, क्योंकि उस पर हम लोग खाना वाना खा लेते हैं। ये रहा पाठ जिसे मुझे पढ़ना है। पाठ पढ़ने में मुझे 3 घंटा से ज़्यादा लग जाता है, और फिर मुझे आरती भी करना है। मेरा ब्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं अष्टमी के ब्लॉग में।